जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में। जैसा कि आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा डिपार्ट, ये पूरी बिल्डिंग वुमेन सेंटर के लिए बनाई गई है। यहाँ पर हर तरह के ख़वातीन के हवाले से जो तशद्दुद होते हैं, ख़वातीन के हवाले से जो रेप केसेस हैं, किसी भी हवाले से ख़वातीन के हवाले से जो भी मामलात हैं वो यहाँ पर केसेस दर्ज किए जाते हैं और ख़वातीन को यहाँ प्रोटेक्शन दी जाती है। आइए हम आपको मज़ीद दिखाते हैं हर डिपार्टमेंट का यहाँ क्या काम है, यहाँ पर फ्रंट डेस्क का क्या काम है, यहाँ पर थाना पुलिस का क्या काम है, यहाँ पर मेडिकल के हवाले से क्या सहूलियात हैं, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरम हनीफ है और मैं यहाँ बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर काम कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर वर्किंग के लिहाज से एक इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन मौजूद है जो कि वाक सेंटर में काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कोई खातून आती है, सबसे पहले वो नीचे फ्रंट डेस्क पर अपनी जो है एप्लीकेशन जमा कराती है जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इसके बाद नीचे वाला अमला ये तय करता है, इसको एनालाइज करता है कि वो दरख्वास्त जो है या पुलिस से रिलेटेड है या वो मेडिएशन की पार्टी से रिलेटेड है। अगर किसी खातून के साथ कोई तशद्दुद हुआ है, रेप हुआ है या कोई भी फिजिकल अब्यूज़ हुई है तो वो दरख्वास्त रेफर होकर मेरे पास पुलिस स्टेशन में इधर आ जाती है, जिसको मैं एनालाइज करती हूँ। अगर वो खातून जो है उस पर मेडिकल बहुत ज़रूरी है, वो ज़ख्मी है, तो उसका हम फौरी डॉक्यूमेंट जारी करके उसका जो है मेडिकल कंडक्ट करवाते हैं। मेडिकल के लिए मेरे पास यहाँ पर लेडी डॉक्टर मौजूद है और उस पर फर्दर जो भी लेडी डॉक्टर अपनी राय देती है उसके मुताबिक हम लोग FIR दर्ज करके फर्दर कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमें एक्यूज को अरेस्ट करना होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैक्सिमम जो ऑफेंसेस होते हैं जो कि कॉग्निजेबल होते हैं उसमें FIR दर्ज करते हैं। जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें हम दोनों पार्टीज को बुला के सुनते हैं। अगर उनकी सुलह हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फर्दर हम 1 साइडेड 107 और 151 की कार्रवाई कर देते हैं, जिसको फर्दर हम कोर्ट की तरफ राबरी भी कर देते हैं। इसके अलावा मेरे पास मैक्सिमम केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के हो गए या ससुराल के में खातून के साथ कोई तशद्दुद हुआ है या भाई ने या वालिद साहब ने मतलब साइकोलॉजिकल या फिजिकल कोई वायलेंस किया है, तो वो केसेस भी मेरे पास यहाँ पर आते हैं, जिसमें हम दोनों पार्टीज को बुला के सुनते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में मामला जो है इधर ही रिजॉल्व हो जाता है। अमले के लिए ऐसे बताऊं, मेरे पास यहाँ पर दो IOs हैं जो कि लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि रेप केसेस और हर्ट के केसेस को जो है डील करती हैं। इसमें हमारी हेल्प के लिए मेल अमला भी मौजूद है, जिसमें एक ASI मेल है, रेड वगैरह और मुलजिम को अरेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। वॉक सेंटर अपनी नौयत का वाहिद एक इदारा है जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मुल्तान की औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है और ख़वातीन को अभी तक पता नहीं कि उनके लिए एक इतना बड़ा सेंटर इधर बना हुआ है। और मीडिया की तवज्जो से मैं ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन को पता हो कि यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल ख़वातीन पुलिस स्टेशन बना हुआ है जिसकी जुरिडिक्शन पूरा मुल्तान है। मेरे पास यहाँ पर मुल्तान से लेकर जलालपुर तक के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अलावा हमारे 31 पुलिस स्टेशन हैं, वो भी मेरे थाने के जुडिक्शन में आते हैं। यहाँ वहाँ पर भी कोई केस अगर आता है फीमेल से रिलेटेड तो वो वहाँ के मुतल्लिक़ SHOs की केस हमारे पास रेफर करते हैं, जिनको हम फौरी तौर पर टेकअप करते हैं। इसके अलावा हमारा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना हुआ है, वहाँ से भी केसेस फीमेल्स के या चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो भी रेफर होकर आते हैं वो भी हम फौरी तौर पर वुमेन सेंटर में रजिस्टर कर लेते हैं। वुमेन सेंटर में ये वुमेन सेंटर तकरीबन 2017 से वॉक सेंटर में ये इस पुलिस स्टेशन ने अपना इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट किया, जिसमें अभी तक हमारे पास 4779 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसमें से हमने तकरीबन टोटल हमारी जो 166 FIRs रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा हमारी 3765 हम लोग इस एप्लीकेशंस में हम लोगों ने दाद रसी कर दी है ख़वातीन की।
मजीद 23 में हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं 175 अभी तक जो आई हैं, और 6 मेरे पास रजिस्टर हुए मुकदमात, जिनमें मैंने 150 दरखास्तों पे मतलब खवातीन की दादरसी कर दी, और फर्दर अभी 10 जो है वो मेडिएशन यानी कि उसमें हमारी सुलह हुई है, वो हमने मेडिएशन डिपार्टमेंट में रेफर किए हैं, और 3 दरखास्तें जो हैं हमारी लीगल एड में हमारा ये होता है कि किसी खातून को कोई खर्चा चाहिए या मतलब उसको अपना डोरी का कोई केस करना है, और मेरे पास जब कोई केस आता है उसमें अगर फर्दर कोई इसका सोल्यूशन निकलता है तो उसको हम लीगल एड के लिए रेफर कर देते हैं। इस तरह मेरे पास 6 दरखास्तें जो हैं अभी ज़ेर समाअत चल रही हैं। फर्दर हमारे जो भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं जब वो कोर्ट में जाते हैं तो हम उनका प्रॉपर उनका फॉलो अप लेते हैं। उसके लिए मेरा एक पैरवी ऑफिसर लगा हुआ है कोर्ट में, और केस का जब ट्रायल चलता है तो उसमें हम विक्टिम को सपोर्ट देते हैं, और जो हमारी एविडेंस होती है उसको हमने प्रॉपर तरीके से कोर्ट में पेश करना होता है। इसके लिए विक्टिम का जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना ज़रूरी है। इसको एक्स्ट्रा हिरासमेंट से बचाने के लिए हम उसको फुल सपोर्ट करते हैं, पुलिस स्टेशन की तरफ से उसको फुल सपोर्ट हासिल होती है। और मैं आपको इसे बताना चाहूँगी कि हमारे इस पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें हमने तीन केसेस में उम्र कैद और एक केस में डेथ पनिशमेंट भी करवाई है। डेथ पनिशमेंट ये 376 जो कि जना के मुकदमात मेरे पास दर्ज होते हैं उसमें ये जो है हुई है, और फर्दर जो है अभी तक केसेस जो हैं अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं जी। अच्छा मैडम, इसमें ये बताएं कि आपके इस पुलिस स्टेशन का दायरा अख्तियार कितना है और उसमें आप किन किन केसेस को सिर्फ डील कर सकते हैं, उसके अलावा मतलब जैसे एक आपकी एक डोमेन है तो वो थोड़ा सा बता दें ताकि हमारी देखने वाली खवातीन को उनको पता चले कि वो किन केसेस के सिलसिले में आपके पास यहाँ आ सकती है। मेरा ये पुलिस स्टेशन जब यहाँ पे बना था वॉक सेंटर, उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया गया था कि इसकी जो डोमेन रखनी है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है। मतलब ज़िला मुल्तान में ये जितनी तहसील शुजाबाद होगी, जलालपुर होगी, या जितने भी तहसीलें आती हैं वो मेरे इस पुलिस स्टेशन के अंडर आती हैं। यानी कि पूरे ज़िले से कहीं भी खातून मुझे किसी गांव से किसी शहर से इजीली डायरेक्ट मेरे पास एप्लीकेशन जमा करा सकती है, या अपने किसी थाने के तवस्सुल से भी मेरे पास आ सकती है। क्योंकि मेरा इस थाने का इशू ये कि ये थोड़ा दूर बना हुआ है, इसलिए जो खातून अपने रिलेटिव पुलिस स्टेशन में जाएगी और वहाँ पे वो मुतलका एसएचओ को कहती है कि मैंने वुमेन सेंटर में अपनी कार्रवाई करानी है, तो वहाँ पे एसएचओ उसको फैसिलिटेट करके हमारे पास भिजवा देते हैं। अच्छा मैडम, इसमें जैसे कि हम 15 पे कोई खातून कॉल करती है, जैसे कि आपने कहा आपकी जो डोमेन है पूरे जिला मुल्तान की है, अब वो किसी और इलाके से अगर मतलब एक थोड़ा सा दूर है जैसे जलालपुर हो गया, शुजाबाद हो गया, जो हमारी तहसीलें हैं, तो वहाँ वो खातून अगर 15 करती है तो क्या उस 15 की कॉल पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है या मुतलका थाने को किया जाता है? इस तरह का कोई सेटअप बना है? अच्छा, इसमें ये 2 तरीके हैं। एक तो खातून जब 15 की कॉल करती है तो हमारा जो एसएचओ है अगर उसके साथ कॉग्निजेबल का मतलब ये कि काबिल दस्तरदाजी मतलब रेप हो गया, ज्यादती हो गई है, मर्डर हो गया, या कोई बहुत सख्त मतलब जरर हो गया, तो वो पहले हमारी मतलब डिपार्टमेंट की कोशिश थी कि एफआईआर हम दर्ज कर लें। हाँ, अगर उस खातून को ये बता दिया जाता है कि आपके लिए अलहदा से भी वुमेन पुलिस स्टेशन बना हुआ है, ये मेरी इस थाने के एसओपी में भी शामिल है। खातून अगर चाहेगी अपने मुतलका थाने से रिलीफ लेना तो उसको वहाँ का एसएचओ पाबंद होगा, उसकी एफआईआर दर्ज की उसकी कार्रवाई शुरू कर दे। अगर वो खातून कहती है नहीं मैंने वुमेन सेंटर जाना है और मैंने अपनी फीमेल ऑफिसर से अपनी कार्रवाई करानी है, तो फिर वो एसएचओ उसको फैसिलिटेट करके हमारे पास भिजवा देते हैं। तो ये हमारी एसओपी चल रही है, इसी के मुताबिक हमारी मतलब वर्किंग चल रही है। मतलब खातून की ना मतलब उसकी कंसेंट पर मतलब उसकी राय के मुताबिक आपने अगर चाहेगी तो उसको वो फौरन हमारे पास भिजवा देते हैं। अच्छा मैडम, इसमें मैंने आपसे पूछा कि आप लोग किन किन केसेस मतलब खवातीन के हवाले से किन केसेस को आप मतलब डील कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी डोमेन बता दें। मेरे पास ये जो कि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि तशद्दुद बर खिलाफ खवातीन, तो इसमें हमारा जो डोमेन वही वर्किंग का जो हमारी एसओपी यही है, अगर किसी खातून के साथ तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद फिजिकल हो या मेंटली, दोनों किस्म का, मतलब अक्सर खवातीन में मैक्सिमम केसेस आते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल मतलब वायलेंस के भी आ रहे हैं। तो इसमें जो फिजिकल वायलेंस है उसको तो मैं डील कर लेती हूँ, जो साइकोलॉजिकल वायलेंस आपको पता है हमारा एक मेडिएशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं। तो मेरे पास जो है ये तशद्दुद के केसेस हैं जिसमें 376 से लेकर ज़रर के, और इसमें मैं सेक्शंस फर्दर आपको बता दूं 3554 है, यानी कि खातून की इफ़्फ़त में खलल मतलब
अगर किसी खातून को किसी शख्स ने मारा है, ससुर ने मारा है, देवर ने मारा है, जेठ ने मारा है, मैं उसकी भी एफआईआर दर्ज कर लेती हूँ। या भाई ने, अगर किसी खातून के साथ किसी शख्स ने कोई ज्यादती की है जिसमें रेप हो गया, या बच्चियों के साथ, माइनर के साथ, मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस हैं, माइनर बच्चियों के साथ कोई सेक्सुअल असाल्ट हुआ है या उनके साथ ज्यादती हुई है, तो वो केसेस भी मेरे पास दर्ज हुए। अच्छा मैडम, ये बताएंगे जो एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर आपके थाने के ऑफिसर्स वगैरह जाकर उस जो मतलब मर्द होता है जो खातून के साथ जिसने मतलब जिस तरह के तशद्दुद किया या कुछ किया, उसको आप लोग अरेस्ट करते हैं, उसके लिए फिर क्या आप थाने में उसको बंद करते हैं या यहाँ पर कोई अलग से सेटअप बना हुआ है हवालात या कोई इस तरह का? जी बिल्कुल, मेरे पास ये यहाँ पर ये जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, ये एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो एक थाने में होते हैं, एक आम थाने में। यानी मेरे पास यहाँ पर 2 डिटेंशन है। 2 डिटेंशन का मतलब एक फीमेल हवालात है, एक मेल हवालात है। अगर मेरा अक्यूज कोई मेल है तो उसको मैं अलहदा से रखती हूँ, अगर फीमेल है तो हमारे पास फीमेल डिटेंशन मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास मुहर्रिर, फीमेल मुहर्रिर है, और मेरे पास माल खाना है जहाँ पे हमारा वेपन होता है, मेरे पास आईओज हैं, और इसके अलावा कांस्टेबलान है, माशाल्लाह कांस्टेबल्स हैं हमारे पास। जब हम रेड वगैरह पे जाते हैं, फीमेल्स कांस्टेबल्स भी हमारी हेल्प के लिए मौजूद है। और प्रॉपर एक वर्किंग पुलिस स्टेशन के लिहाज से यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी तफ्तीश में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारी इस थाने की जो एसओपी के मुताबिक हमारे जो इमीडिएट बॉस हमारे एसएसपी ऑपरेशन इस वुमेन पुलिस स्टेशन को जो है वो हमारे इमीडिएट बॉस हैं, वो हम इसको निगरानी वो कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा हमारे सीपीओ साहब हैं, और हमारी कोई तफ्तीश अगर चेंज भी होती है तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन की तफ्तीश के जो है ना ओवरऑल निगरान। अच्छा मैडम, अभी आपने कहा कि 2 हवालात यहाँ पर बनी हुई है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, तो मकसद खवातीन तक ये भी पैगाम जाना चाहिए कि अगर उनके साथ तशद्दुद और ज्यादती में कोई खवातीन भी इन्वॉल्व हैं तो उनके भी खिलाफ मतलब आप लोग कार्रवाई करते हैं और सारा मतलब उनको? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे पास केसेस आते भी हैं, और इवन दैट कि बाज़ औक़ात सास और बहू में लड़ाई हुई होती है। अब फीमेल को अगर तशद्दुद का निशाना बनाती है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, मतलब एक जस्ट तशद्दुद हुआ है, तो उसमें हम 107, 151, 151 की हम लोग कार्रवाई कर देते हैं। उसमें ये होता है कि उनको फिर कोर्ट के थ्रू हम लोग पाबंदी करवा देते हैं, जमानती मचलकों के थ्रू कि भाई आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो फीमेल को भी हम डिटेन कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और हमारी फीमेल ऑफिसर आईओ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं कि उनकी वर्किंग इस इदारे में कैसी जा रही है, तो हम उनसे जानें। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला नसीम है, मैं यहाँ पे बतौर तफ्तीशी ऑफिसर काम कर रही हूँ। इस साल जो 2023 में टोटल क्राइम 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से जो 4 एफआईआर से उनकी तफ्तीशी ऑफिसर मैं हूँ, और चारों मुकदमा जो है वो फीमेल ने अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ इस तरह से करवाए हैं कि उन पर तशद्दुद वगैरह हुआ है, उनके मेडिकल करवाए गए हैं, मुलजिमान अरेस्ट किए हैं, जिन पर चालान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल जो एप्लीकेशंस देती हैं उनमें जो दोनों फ्रीक हैं उनको बुला के समाअत किया जाता है, उनके मसाइल जो है कोशिश की जाती है कि जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ हैं उनको मीडिएशन की तरफ हम लेके जाएँ, सुलह की तरफ लेके जाएँ। इसके अलावा जो फीमेल हमारे पास आती हैं, कोशिश पूरी होती है कि उनकी हम मुकम्मल हर तरह से जो है ना मदद कर सकें।